हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश के पेपर 6 मार्च 2025 को आप सभी का इंग्लिश का पेपर होने वाला है। तो इंग्लिश के पेपर में आपको तुक्का कैसे लगाना है, यानी आप तुक्के से पेपर जो यहाँ पर कैसे हल करेंगे। यानी आप सभी को पता है आमतौर पर इंग्लिश जो सब्जेक्ट है एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसको आप 100% यहाँ पर जो है आप नहीं देख सकते। ठीक है, यहाँ पर 100% यहाँ पर उसको पढ़ नहीं सकते, 100% आप जो है प्रश्नों को रट नहीं सकते। तो इंग्लिश में आपको जो तुक्का लगाने का जो सही जो तरीका है वो मैं आपको इस वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। और तुक्का लगाने का सही जो तरीका है वो कैसे आप तुक्का सही तरीके से लगाएंगे और किन प्रश्नों पर आप जो यहाँ पर तुक्का लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तुक्का लगाने की भी कई ट्रिक्स होती हैं, कई यहाँ पर मेथड होती है। उस ट्रिक आपसे, उन टिप्स से आपको जो यहाँ पर तुक्का लगाना है तो ही आपके यहाँ पर जो प्रश्न है उनके आंसर सही होंगे और इंग्लिश में आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसको यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट है जो इंग्लिश में क्या है बहुत ही वीक है, यानी इंग्लिश में उनकी सिचुएशन बहुत ही डाउन है। तो वो जो स्टूडेंट है वो कैसे इंग्लिश के पेपर को पास करे। और आपने आमतौर पर देखा होगा इंग्लिश में ज़्यादातर क्या आती है, यहाँ पर बैक आ जाती है, यानी सप्लीमेंट्री आ जाती है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो इंग्लिश के रिलेट में जो आपका माइंड कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर होने वाला है, क्योंकि इंग्लिश में आप पेपर में तुक्का लगाना सीख जाओगे। और पेपर में यदि आप तुक्का लगाना सीख गए तो आप आसानी से इस 10th जो आपका 6 मार्च का 2025 का जो पेपर होगा उस पेपर को आप आसानी से पार कर लोगे, यानी आप 80 में से अच्छे मार्क्स जो यहाँ पर गेन कर पाओगे, वो भी किससे, इस तुक्के की मेथड से। यानी तुक्के लगाकर आप आसानी से यहाँ पर क्या करोगे, पेपर में अच्छा स्कोर कर जाओगे। तो यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आज कोई क्लास होने वाली नहीं है। आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ पेपर में तुक्का लगाने के तरीकों के बारे में, सही तुक्का लगाने के तरीकों के बारे में, सही कैसे तरीका है और यहाँ पर कौन कौन से प्रश्न है जिस पर आपका तुक्का काम करेगा, आप लगा सकते हैं, लेकिन कुछ टिप्स और ट्रिक्स के माध्यम से। तो यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि बहुत सारे मॉडल पेपर, बहुत सारे सैंपल पेपर, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे इस चैनल के माध्यम से 10th 6 मार्च 2025 पेपर के लिए करवाए जा रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है, क्योंकि ये एक वीडियो यूनिक वीडियो होने वाली है राजस्थान बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए। तो सबसे पहले आप सभी को पता है आपके यहाँ पर पेपर के कितने सेक्शन है, यहाँ पर 4 सेक्शन है। यानी आपका जो पेपर है वो यहाँ पर रीडिंग सेक्शन में विभक्त है, एक है यहाँ पर आपका राइटिंग सेक्शन और एक है आपका ग्रामर सेक्शन, एक है आपका टेक्स्ट बुक वाला सेक्शन। अब हम बात करेंगे रीडिंग सेक्शन के बारे में। रीडिंग में आपको कैसे तुक्का लगाना है, ठीक है ना। तो रीडिंग में आपके तुक्के 100% क्या करेंगे, वर्क करेंगे और आपके अच्छे स्कोर बनाएंगे। राइटिंग में भी आपका 100% तुक्के काम करेंगे। ग्रामर में आपका लगभग 70% से 80% तक आपके तुक्के काम करेंगे। और जो टेक्स्ट बुक में उसमें 50% तक जो है यहाँ पर ये तुक्के काम करने वाले हैं। ऐसा मैं आपको तरीका आप सभी के साथ क्या करने वाला हूँ, शेयर करने वाला हूँ। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे पैसेज से 21 जो मार्क्स है, इस 21 मार्क्स में से आपको अपने 15 मार्क्स क्या करने हैं, एकदम क्या करने हैं, आपको डिसाइड करने की 15 मार्क्स तो आपके ही है। 15 मार्क्स कहीं पर नहीं जाने वाले हैं, कौन से तरीके से कहीं पर नहीं जाने वाले हैं। राइटिंग से भी 15 मार्क्स आपके कहीं पर नहीं जाने वाले हैं और ग्रामर के जो 12 जो यहाँ पर मार्क्स है वो भी आपके कहीं पर जाने वाले नहीं है। ऐसा मैं आपको इस यहाँ पर वीडियो के माध्यम से आपके साथ वो तरीका शेयर करने वाला हूँ। अब हम चलते हैं पेपर को लेकर। एक पेपर है जहाँ पर हम उस पेपर के माध्यम से जो 2025 का जो नवीनतम जो पेपर पैटर्न है उस पर आधारित एक पेपर जो कि सॉल्यूशन सॉल्व किया हुआ है, और उसमें हम किस प्रकार से तुक्के को देखेंगे, कैसे कैसे आइडिया लगाकर आप तुक्के। सबसे पहले हम जानेंगे जो सेक्शन ए है जो कि रीडिंग सेक्शन रहने वाला है आप सभी में, और इसमें आप सभी को 2 पैसेज मिलेंगे। कितने पैसेज मिलेंगे, 2 पैसेज मिलेंगे। और यहाँ पर आपको सेक्शन ए में 1 पैसेज मिलेगा और यहाँ पर आपको सेक्शन जो सी है उसमें 1 पैसेज मिलेगा, यानी कुल आपके 3 पैसेज मिलेंगे। और तीनों सेक्शन में आपके 21 मार्क्स जो यहाँ पर कुल 21 मार्क्स के जो यहाँ पर क्या होंगे, पैसेज होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पैसेज दिया गया है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे पैसेज में तुक्का लगाने के सबसे पहले बेस्ट तरीका। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूं, यहाँ पर इतना
ठीक है, बहुत ही कम स्टूडेंट होते हैं जो कि यहाँ पर पूरी हिंदी, यहाँ पर इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश को ट्रांसलेट कर पाते हैं, हुबहू जो यहाँ पर करेक्ट एकदम एग्जैक्ट जो है आंसर दे पाते हैं, एग्जैक्ट आंसर कर पाते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि इंग्लिश को न तो ट्रांसलेट कर सकते हैं, न हिंदी टू इंग्लिश, न इंग्लिश टू हिंदी, न उस पैराग्राफ को समझ पाते हैं, ना उस पैराग्राफ की मीन्स को समझ पाते हैं कि किस पर पैराग्राफ है। तो वही यहाँ पर तरीका उन स्टूडेंट के लिए काम क्या आएगा, तुक्का लगाना है। तुक्के लगाने का भी तरीका है, आपको पैसेज को एक बार सिर्फ पढ़ना है। यदि जैसा तैसा आपको पढ़ना आ रहा है, एक बार क्या करिए, एग्जाम में जो भी पैसेज आएगा उसको एक बार आपको पढ़ना बहुत ही कंपलसरी है। जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक आंसर नहीं दे पाओगे। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए, आपकी सबसे पहले बात, पैसेज में तुक्का लगाएंगे। फर्स्ट पैसेज में तुक्का लगाने में बहुत ही आसानी रहेगी। तुक्का ऐसे लगाएंगे जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, इंडियाज मोस्ट एंशंट टेक्स्ट इज। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें जो यहाँ पर स्पेलिंग दी गई है, जैसे इंडियाज मोस्ट, इसमें से जो भी स्पेलिंग आपको पैसेज में दिख रही है उसके आसपास वाला जो यहाँ पर मेन वर्ड है उसको आपको क्या करना है, ऑप्शन में भर लेना है। देखिए यहाँ पर ऐसा का ऐसी लाइन, मोस्ट एंशिएंट टेक्स्ट इज, तो यहाँ पर देखिए मोस्ट एंशिएंट टेक्स्ट इज, और इतना आप पता लगा सकता है कि इसके आसपास ये जो वर्ड है वो नहीं है, लेकिन द ऋग्वेद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको मिल रहा है, द ऋग्वेद इज इंडिया मोस्ट एंशिएंट टेक्स्ट। ठीक है, अब आपको उससे कोई मतलब नहीं है कि हिंदी इसकी क्या है। वैसे इसकी हिंदी है कि जो ऋग्वेद है वो भारत का बहुत ही प्राचीन वेद है। ठीक है, इसकी हिंदी ये है, लेकिन आपको उससे कोई मतलब नहीं रखना, आपको सिर्फ तुक्का लगाना है, और ये तुक्का आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। पैसेज में जो आपके तुक्के हैं वो क्या रहेंगे, 100%, मैंने कहा है ना 100% यूजफुल होंगे। और इसी तुक्कों के माध्यम से आप 100 में से यानी 80 में से जो है आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा स्कोर यहाँ पर गेन कर सकते हैं। बस ज़रूरत है तो थोड़ा बहुत टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करने की, वो भी हमारी ट्रिक्स और टिप्स को फॉलो करना। जो मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स बता रहा हूं उन्हीं को फॉलो करना है। देखिए, द वर्ड सिद्धवा कम्स फ्रॉम, अब आपको कोई यहाँ पर, आपको किसी भी प्रकार का कोई यहाँ पर क्या नहीं करना है, जैसे ये सिंधव है, छिंदावा है, कोई भी है, उसको आपको कुछ मतलब नहीं रखना है, लेकिन इस वर्ड को ही आपको क्या करना है, इस पैसेज में फाइंड करना है, और वहीं पर आपका क्या होगा, आपका जो आंसर है वो उसमें होगा। तो बहुत ही आप सिंपल तरीके से आंसर को ढूंढ के, आप देखिए यहाँ पर सिंधवा है और यहाँ पर सिंधु है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, सिंधु इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान आपको किस में रखना है, ये जो मेन वर्ड है, ये जो देखिए जो 5वां और जो 6वां क्वेश्चन है, इसमें देखो 5वें क्वेश्चन में तो आपको बताना है सिमिलर वर्ड, यानी क्या बताना है आपको, समानार्थी पद। अब इसमें भी तुक्के, यदि आपको थोड़ी बहुत वोकेबुलरी आपकी थोड़ी बहुत क्लियर है तो आप तुक्के लगा सकते हैं। देखिए जैसे फेमस है, ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देखिए वेल नोवन, तो वेल नोवन का अर्थ होता है बहुत जानने वाला, जिसको अधिक पहचाना गया हो, जिसको अधिक ख्याति मिली हो, तो वो रीजन होगा। तो आपको यदि रीजन का अर्थ मालूम है, एफियर का अर्थ अलग है, रैपर का मालूम है, तो आप एक अर्थ निकाल सकते हैं कि फेमस, पॉपुलर, ये सब वेल नोवन के क्या है, सिमिलर वर्ड है। तो इसका तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो इसमें भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगाकर, ठीक है, वेल नोवन और ऐसा ये जो वर्ड है इसका सिमिलर वर्ड आपको पैसेज में मिलेगा। ठीक है ना। अब जैसे मॉडर्न, ठीक है, मॉडर्न का अर्थ होता है आधुनिक, तो सबसे पहली लाइन में एक वर्ड आया था एंशिएंट, जिसका अर्थ होता है पुराना। तो इस प्रकार से इसमें भी थोड़ा आपको तुक्के लगाने की आवश्यकता है। और यदि आपके ये 2 प्रश्न गलत हो जाते हैं तो भी आपके कितने मार्क्स यहाँ पर हो रहे हैं, सेव, तो भी आपके यहाँ पर 3 मार्क्स तो इसी पैसेज में से आपके क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सॉरी 4 मार्क्स आपके जो है इस पैसेज में से आपके बन जाएंगे। इसी प्रकार से सेकंड जो पैसेज है वो भी एक प्रकार का, इसी प्रकार का पैसेज है, आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, एक ऐसा आप रीड कीजिए, लेकिन इसमें आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। ऑप्शंस नहीं मिलेंगे तो आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने आपको तरीका बता दिया है, इन्हीं स्पेलिंग को आपको यहाँ पर पैसेज में फाइंड करना है। तुक्का लगाने का सबसे अच्छा ट्रिक है, जो स्पेलिंग दी गई है उसी को फाइंड करें और वो की वो लाइन आपको यहाँ पर आंसर में लिखनी है। दिक्कत आएगी यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी जो है जो 8वां और जो 9वां क्वेश्चन है उसमें आपको एक तो सिमिलर वर्ड बताना है, एक आपको ऑपोजिट बताना है। ऑपोजिट यदि आपको थोड़ी बहुत वोकेबुलरी क्लियर है, जैसे ऑर्डिनरी, तो ऑर्डिनरी होता है असाधारण, उसका आप आसानी से ऑपोजिट कर सकते हैं। ठीक है ना। हुज जो है उसका आप सिमिलर वर्ड बताना है, तो उसका थोड़ा बहुत आप आइडिया से इस पैसेज में देख कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीका है आपके पैसेज में तुक्का लगाने का, जो कि 100% वर्क करेगा और आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स
मार्क्स, ठीक है। 20 में से यदि आप न माने तो 15 मार्क्स आपके क्लियर है, आप आसानी से क्या कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं। वो भी किससे, तुक्के की मदद से। तुक्के में भी आपको थोड़ा बहुत दिमाग यानी टिप्स और ट्रिक्स जो मैंने बताई हैं उनको फॉलो करना है, सेम टू सेम स्पेलिंग को ध्यान में रखना है, थोड़ा बहुत आइडिया लगाना है, इस प्रकार से। फिर हम बात करेंगे राइटिंग सेक्शन की। बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में आपको सबसे पहले कुछ नहीं करना है। राइटिंग सेक्शन में आपको तरीका बता रहा हूँ, उस तरीके को फॉलो जरूर करें। अभी आप, ठीक है ना, अभी आप क्या कर दीजिए, फॉर्मल, इनफॉर्मल, बिजनेस, ठीक है ना, ये जो रिज्यूम है, ये जो ईमेल है, इनके जो फॉर्मेट है वो आपको क्या करना है, अपने माइंड में क्लियर करने हैं। इतना आपको काम करना ही पड़ेगा। राइटिंग सेक्शन में अच्छे मार्क्स यदि आपको पाने हैं तो फॉर्मल, इनफॉर्मल, बिजनेस, रिज्यूम, ईमेल, इन सभी के फॉर्मेट आपके माइंड में होनी चाहिए। चाहे वो किसी भी टॉपिक पर, किसी भी सब्जेक्ट पर आपको लेटर लिखने का कहे, किसी भी सब्जेक्ट पर आपको रिज्यूम बनाने का कहे, किसी भी सेक्शन पर, किसी भी सब्जेक्ट पर आपको ईमेल लिखना है। ईमेल की पैसन होगी, ईमेल लेटर की पैसन क्या है कि ईमेल लेटर की पैसन वही है कि उसमें ईमेल दिया होगा, ईमेल @gmail.com यदि है तो वो आपको पता चल जाएगा कि ईमेल है। तो ईमेल का फॉर्मेट आपको क्लियर रखना है अपने माइंड में कि ये ईमेल का फॉर्मेट होगा, ठीक है ना। इतना तो आपको यहाँ पर आना ही चाहिए, ठीक है। ये आपके फॉर्म, यहाँ पर लिखेंगे टू, यहाँ पर CC, BCC, यहाँ पर आप लिखेंगे सब्जेक्ट, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन। ये फॉर्मेट भी आप बना लेते हैं तो भी आपके 2 से 3 मार्क्स आ जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ इन लाइनों के आपको नंबर मिल रहे हैं 2 से 3, उसमें सिर्फ सब्जेक्ट लिखने का आपको 1 नंबर मिल रहा है। आपको यहाँ पर 2 में जो ईमेल ID जो कि दी हुई है प्रश्न में, वो आपको लिखने का 1 मार्क्स मिल रहा है। इस प्रकार से आप आसानी से ईमेल लेटर को भी क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। फॉर्मल लेटर में आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्मल लेटर में सिर्फ यदि आप एड्रेस लिख लेते हैं, इसका फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं, जो प्रश्न दिया गया है वो एड्रेस लिखना है, वो डेट डालनी है, वो सब्जेक्ट लिखना है, और नीचे भी इसी प्रकार से आप कुछ भी, बीच में कुछ भी आप लिख रहे हैं कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर ये लिख रहे हैं सही, जो यहाँ पर सॉल्यूशन दे रहे हैं, यार, योर लविंग फ्रेंड यदि, ठीक ना, तो इसमें भी आपको 2 से 3 आपको मार्क्स जो क्या मिल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेटिंग करने के मिल रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आप जो लिख रहे हैं एड्रेस, जो सब्जेक्ट लिख रहे हैं, जो दिया गया है प्रश्न में वो लिख रहे हैं, उसके आपको मार्क्स मिल रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है, इनके फॉर्मेट अच्छे से माइंड में क्लियर करके इसमें भी आप बहुत ही अच्छे से क्या कर सकते हैं, मार्क्स तुक्के लगाकर कर सकते हैं। जो स्टोरी राइटिंग है इसमें बहुत ही अच्छे से आप बड़ी जो ये हेल्पिंग वर्ड दी गई ना, इनके माध्यम से बहुत ही अच्छे क्या कर सकते हैं, तुक्के लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 cats एंड ए मंकी, ठीक है ना। तो देखिए 2 cats, वंस देयर वर 2 cats, ठीक है ना। तो यदि आपको स्टोरी थोड़ी बहुत भी आइडिया तो आप इनके बीच में कैसा भी वर्ड यूज़ करके आप बहुत ही अच्छे से क्या कर सकते हैं, इस स्टोरी को डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपके यहाँ पर पैराग्राफ, देखकर आप कुछ वर्ड फाइंड कर सकते हैं। तो आप राइटिंग पोर्शन में भी जो है बहुत ही अच्छा यहाँ पर तुक्के लगा सकते हैं। अब बात करेंगे ग्रामर सेक्शन की। ग्रामर सेक्शन में यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्रोप्रिएट वर्ड वगैरह फाइंड करनी है, और यदि आप कहीं से हेल्प आपको मिल जाए तो इसमें तो आप हेल्प से यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यदि आपको किसी भी प्रकार का, देखिए एक जो स्टार्ट लिखा हुआ है, चेंज लिखा हुआ है, अधिकतर मैं आपको बता रहा हूँ यदि ऐसे ही कुछ आए तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपको प्रेजेंट का ही मिलेगा, और प्रेजेंट में ध्यान रखना यदि आई आ जाता है आगे, आई के बाद हमेशा एम ही आएगा, ठीक है ना, और आई में एम ही आएगा। और यहाँ पर ध्यान रखना है स्टार्ट है तो यहाँ पर आप देख सकते स्टार्ट लिखा हुआ है, तो ऐसा यदि आपके बीच में आता है तो यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर दीजिए आप, ज़्यादातर एस या ई एस का यूज़ कर दीजिए, ठीक है, इज, आर, एम इनका यूज़ कर सकते हैं। तो आप बहुत ही अच्छे से ING जो यहाँ पर आप देख सकते हैं चेंजिंग, तो इनमें आर चेंजिंग, तो थोड़ा बहुत आइडिया से करें तो भी आपके ये मार्क्स क्या हो जाएंगे, आपको अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको जो ऑप्शंस वाले दिए गए, तो इसमें ऑप्शन में थोड़ा बहुत आप अपना दिमाग यूज़ कर सकते हैं कि दिव्या प्रताप रिसेंटली ही सिलेबस, ठीक है, तो इसका भी आंसर थोड़ा बहुत यहाँ पर कर सकते हैं, हैज़ रिवाइज्ड। यदि आपको पता है कि पास्ट टेंस है, ठीक है, पास्ट टेंस है तो हैज़, हैव, ठीक है ना, हैज़, हैव, हैड, आपको इस प्रकार से यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। फिर सेक्शन डी में जो मैंने आपको पैसेज बताया, तो पैसेज में भी ऑब्जेक्टिव पैसेज है जो कि आप आसानी से इनके आंसर को कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इंग्लिश में तुक्के लगाकर आप आसानी से क्या कर सकते हैं। और एक बात यहाँ पर, जो टेक्स्ट बुक वाले जो क्वेश्चंस है इनमें तुक्के किस प्रकार से लगाएंगे, जो भी आप लेसन है उसको, यदि आपका हिंदी स्टोरी याद है, यदि आपको हिंदी स्टोरी याद है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए लेसन है कुर्ग,
यदि आपको इसके बारे में हिंदी पाठ का सारांश पता है तो आप उसमें कुछ ऐसे 2-3 वाक्य उस पाठ से संबंधित, उस लेसन से संबंधित लिखते हैं तो भी आपके क्या मिल जाते हैं, आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो यही तरीका होता है, इसी के माध्यम से आप बहुत ही अच्छे 80 में से अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। न कि सिर्फ और सिर्फ पासिंग मार्क्स, बहुत ही अच्छे जो मार्क्स है वो आप गेन कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ तुक्के के माध्यम से। उसके लिए थोड़ा बहुत आपको जो टिप्स और ट्रिक्स फॉलो करनी है वो ये है कि आपको जितने भी लेसन हैं, जितने भी पोएम हैं, उनकी आपको हिंदी जो अर्थ है, यानी हिंदी में जो यहाँ पर आपका व्याख्या है वो आपको समझनी आवश्यक है। यानी इतना आपको जानना आवश्यक है, जो फॉग जो पोएम है वो किसने लिखी थी, ठीक है, उसने जो इसमें क्या क्या सारांश दिया गया है, उसमें क्या क्या मेन वर्ड है, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत आप लिख लेते हैं। पोएम से, फॉग पोएम से कोई भी आए, जैसे हाउ डज द फॉग कम, ठीक है, कब आता है फॉग, कैसे आता है, उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, फॉग आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से थोड़ा बहुत आप लिख लेते हैं ना, तो बहुत ही अच्छी जो यहाँ पर मार्क्स गेट कर सकते हैं। तो ये था तरीका। यदि तरीका अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स ऑल ऑफ।